बिहार में 13 दिसंबर को हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। पटना में चल रहे इस कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ जल आपूर्ति मंत्री संजय झा के साथ कई बड़े उद्योगपतियों ने समिट में शिरकत की। इस समिट में मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ज्ञान भवन में 32 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही बिहार सरकार और भारत पेट्रोलियम के बीच लगभग 7,500 करोड़ का MOU हुआ है। ये बहुत शुभ अवसर है और इसके बाद जो अगला नाम है हॉलटेक इंटरनेशनल INC, इनका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, 1600 करोड़ इनका प्रोजेक्ट 200। और इसी खबर पर और भी बातचीत के लिए तमाम जानकारी के साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार के लिए एक कह सकते हैं अनूठी पहल सरकार की ओर से, चूंकि सरकार ये देख रही है लगातार और सरकार को विपक्ष ये लगातार कह रही है कि बिहार से पलायन कम नहीं हुआ है। उसके मद्देनजर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या बड़ा कदम है और साथ ही साथ इस दौरान क्या कुछ हुई है, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, ये ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स जो समिट होता है ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे उन्होंने भी ऐसा किया था और उन्होंने जो समिट किया था उसमें बड़े बड़े जो है यहाँ पर उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया था और काम भी बहुत तेजी से हो रहा था। उसमें इथेनॉल प्लांट बहुत ही जो है एक तरह से कहा जाए तो शाहनवाज हुसैन का वो बहुत ही एक जो सपना था इथेनॉल प्लांट का वो जो है सपना साकार हुआ था। लेकिन कल और आज जो 2 रोज जो हुआ है इन्वेस्टर्स समिट जो हुआ है इसमें प्लानिंग चल रही थी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 50,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। 16 कंट्री के लोगों को जो बिजनेसमैन हैं 16 कंट्री के लगभग 600 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 50,000 करोड़ का लगभग यहाँ पर बिहार में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन कल और आज दोनों मिलाकर के लगभग 26,800 कुछ करोड़ का ही जो है एग्रीमेंट MOU पर जो है साइन हो पाया है। इसमें वियतनाम की भी कंपनी जो है यहाँ पर एग्रीमेंट की है, बांग्लादेश की भी कंपनी यहाँ पर एग्रीमेंट की है, IOC ने भी एग्रीमेंट किया है, अडानी ग्रुप ने भी यहाँ पर एग्रीमेंट किया है। तो ये सारे जो है बहुत सारे यहाँ पर लगभग 34 कंपनियों ने यहाँ पर एग्रीमेंट किया है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स यहाँ पर अभी जो किए हैं इसमें इन्वेस्टर्स का साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, लेदर, ये जो है यहाँ पर बहुत इसका मार्केट जो है अच्छा होगा और यहाँ पर इसका बिजनेस अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर आम का, लीची का, मखाना का अच्छा उत्पादन होता है तो फूड प्रोसेसिंग की तरफ जो है यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री वाले लोग आए थे उनका झुकाव देखने को मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है आयुष कि जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2009 के बाद में जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है लगातार 2009 से 2013 तक, 2004 से लेकर 2005 से लेकर 2011 तक की बात करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था में 11% का उछाल आया था। लेकिन 13 के बाद में डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो इस पर भी जो है निगाह रहती है, जो इंडस्ट्री वाले लोग, जो भी इंडस्ट्री वाले हैं उनकी निगाह रहती है। बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है कि यहाँ पर कोई उद्योगपति नहीं आ रहा है, जो भी समिट हो रहा है यहाँ पर जो है जो होना चाहिए सो नहीं हो रहा है। शाहनवाज हुसैन ने जो यहाँ पर काम किया था, शाहनवाज हुसैन के समय में जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ, जो चल रही थी यहाँ पर कल कारखाना जो है लगाने की बात हो रही थी उसमें उसके अनुपात में ये नगण्य है। आयुष, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर बिहार में जिस समय 1950 की बात करें, 1950 से लेकर के 2010 1990 के बीच में बिहार में 25 मुख्यमंत्री बने, 4 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। 1990 से लेकर के मौजूदा समय तक 4 बार CM बदले, 3 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ और ये जितने बार मुख्यमंत्री बदले यहाँ पर बने हैं, कहने का मतलब यह है कि यहाँ का राजनीति इतना पेचीदा रहा और राजनीति में यहाँ का कल कारखाना इतना पीसता रहा कि 1993 से लगभग 1989 से ही जगन्नाथ मिश्रा के सरकार से ही
जब कल कारखाना अंतिम सांस लेने लगा था और 93 से जो बंद आप होने कारखानों की बात कर रहे हैं मनोज जी, ऐसा नहीं है कि उद्योग बिहार में नहीं थे। अगर बेगूसराय चीनी मिल की ही बात कर ले, बरौनी प्लांट की बात कर ले, कई तरह के उद्योग लगाए गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उससे रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिली। राजनीतिक वजह से कई कारखाने बंद हुए, कई उद्योगपति अपने प्रोजेक्ट को वापस लेकर चले गए। क्या उन सभी चीजों में इस ग्लोबल समिट के बाद सुधार देखने को मिलेगी? देखिए, यहां पर ग्लोबल जो समिट जो यहां पर हो रहा है, इन्वेस्टर्स की जो मीटिंग हुआ है, उसमें जो है नए तौर पे नया कल कारखाना लगाने की बात हो रही है। जो पुराने बंद हो गए हैं, 50 के दशक की अगर बात करें तो यहां पर बिहार में 33 शुगर फैक्ट्री हुआ करते थे, लेकिन आज के मौजूदा समय में मात्र 10 शुगर फैक्ट्री यहां पर चल रहे हैं। बाकी जितने शुगर फैक्ट्री हैं, सारे के सारे कल कल पूर्जा जो भी वहां पर रहे हैं, मशीनरी टेक्नोलॉजी, सारे के सारे जो है वहां से गायब हो चुके हैं। चाहे नीलाम हो गया हो या फिर चोर ले गया हो या फिर जिसको हैंड ओवर किया गया वो ले गया। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर अभी जो भी आ रहे हैं, उनको यहां पर नया कंपनी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चाहे इसके पहले शाहनवाज हुसैन भी रहे हो, चाहे मौजूदा समय में महासेठ जी हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये भी जो है यहां पर नया जो है इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। और जो प्रक्रिया जो अभी चल रही है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि बिहार का बजट 261 लाख करोड़ का है और 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार जो है यहां पर मुंह ताक रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन के बराबर होगा। और जो 34 कंपनियां जो एग्रीमेंट की है, और इससे जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि लगभग जो है 30,000 लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो ये छोटे मोटे जो यहाँ पर कल कारखाने जो शुरू हो रहे हैं, ये लगाने की बात हो रही है, तो इसमें जो है ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना नहीं है। बड़ा बड़ा कारखाना लगेगा, जैसे कि अशोक पेपर मिल हुआ करता था, आपको जो है डालमिया सीमेंट हुआ करता था, मॉडर्न फैक्ट्री हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे जो शुगर फैक्ट्री हैं जहां पर लगभग 2-3 हजार लोग एक कारखाने में जो है काम करते थे। तो ये लगभग 33 में से 10 ही चल रहे हैं, 23 बंद हो गए। और इसके अलावे जो पेपर मिल रहे हैं, रोहतास का जो है जो अशोक पेपर मिल जो दरभंगा का है उसका ले ले, वहां पर लगभग 3,000 लोग काम कर रहे थे। तो और रोहतास का जो डालमिया जो सीमेंट फैक्ट्री है वहां पर जो है हजारों की संख्या में लोग काम करते थे। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये जो है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ऐसा बीजेपी का भी दावा है, कहना है कि इतने जो समिट में जो लोग शामिल हुए हैं वो जो है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। विजय सिन्हा जो यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि जो भी लोग आए थे यहाँ पर, ये पहले शाहनवाज हुसैन के पिछले साल जो शाहनवाज हुसैन का जो समिट हुआ था उसमें ये सभी लोग आए हुए थे, वो ये देखने आए थे कि यहाँ का माहौल क्या है। और अडानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार की नजर इस वक्त पटना पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब बिहार में भी उद्योग आएंगे, पलायन रुकेगा, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ अगर एक उद्योग लगता है, फैक्ट्रियां लगती है, तो न सिर्फ रोजगार मिलता है, आसपास के इलाकों में कई तरह के रोजगार के जो स्रोत होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एक सोसाइटी बन जाती है जिसके जरिए कई लोगों को रोजगार मिलता है। अब देखना यह होगा कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बिहार को कितना लाभ मिलता है।